तो मैंने मतलब अभी उनकी बात चल रही थी तो ये आई वॉज इन ऑ विथ मतलब मराठी में हमेशा ही मैं जब ये फिल्म काफ़ी सालों के बाद मैंने मराठी फिल्म की, हिंदी में काम चल रहा था और सब लोग बोल रहे थे कि तू मराठीत कधी येणार आहेस बट इट ऑलवेज वॉज कि मैं अच्छे स्क्रिप्ट के लिए आई वॉज वेटिंग। और ऋषिकेश गुप्ते मैं उनकी फ़ैन थी कब से। सर नॉवेल्स बड़े कमाल के उन्होंने लिखे हुए, काफ़ी बाकी के भी उनके जो नॉवेल्स हैं और ये जो जॉनर है ना साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर, ये तो उनका मतलब फोर्टे है, मतलब कमाल है। मतलब बाकी के भी उनके हाकामारी है वो भी मुझे बहुत पसंद है उनकी नॉवेल। तो जेव्हा त्याचं स्क्रिप्ट हे मला कळलं तेव्हा मी म्हटलं मला वाचायलाच हवं ते। एंड देन ही रेड इट हिमसेल्फ, ही रीड्स ऑल्सो वेरी वेल। एंड जब मैंने पहली बार सुना तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए बिकॉज आई एम माई सेल्फ अ वेरी स्केर्ड ऑडियंस आई वुड से। तो लेकिन मुझे लगा कि यही वो स्क्रिप्ट है शायद जो मुझे मेरा काफ़ी सालों के बाद अगर मराठी में जो करना है तो वो ये है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि इस रोल के लिए उन्होंने मुझे चुना। और अमोल बहुत पुराने दोस्त हैं और अमोल उसमें जिस तरह से हमारे पीछे खड़े रहे, आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिज इंटायर टीम, प्रोडक्शन जो था हमारा और फिर इंटायर कास्ट जो मिलती गई। जैसे किशोर ने कहा हम सब लोग बहुत सालों से एक दूसरे के साथ हैं, मतलब काफ़ी सालों से, तो उन सब के साथ काम करना मतलब फैमिली में वापस आने जैसा था मेरे लिए। सो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू लाइफ कि मैं इस फिल्म का हिस्सा बन पाई। और अब फिल्म आपके सामने है। मैं यूनिवर्स पे बहुत विश्वास करती हूँ, कुछ चीज़ें यूनिवर्स ने मेरे लिए की है ऐसे मुझे लगता है। तो तापसी पन्नू जी की एक पार्टी थी जिसमें मुझे बुलाया गया था और उसमें मैंने दूर अनीस बाज़मी सर को देखा और मैंने आज तक मतलब विकास को भी ये बात पता है, मैं किसी को भी जाके मिलकर कह नहीं पाई हूँ कि भाई मुझे आपके साथ काम कुछ भी, मतलब आई एम वेरी शाय, दैट्स माई वीकनेस। मुझे लगता है कि किसी भी एक्टर को ऐसा नहीं होना चाहिए। बट पहली बात मुझे लगा कि सर को मुझे बताना चाहिए बिकॉज व्हेनेवर आई फील लो तो मुझे उनकी फिल्मों ने बहुत एक सपोर्ट किया है। हाँ, मतलब वेलकम के कुछ शॉट तो इतने बार हम सब ने मतलब ये आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस आई थिंक कि एक इतने मतलब उन्होंने हमें साथ दिया है उनकी फिल्मों ने। सो आई जस्ट फेल्ट लाइक टॉकिंग टू हिम एंड तब से एक हमारी बातचीत शुरू हुई और सर ने मुझे कहा था कि देखिए बताइए जो भी है। लेकिन उसके बाद जब इसका ट्रेलर देख के मनन ने हमें सर से मिलवाया। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू मनन, आवर एंजल, कि आपकी वजह से सर हमारी लाइफ में आए। सो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। मतलब अभी मुझे 2 दिन लगे इस बात को सच मानने के लिए कि सर इज प्रेझेंटिंग आवर फिल्म बिकॉज इट्स रियली रियली बिग ड्रीम। जैसे ऋषिकेश ने कहा आम्ही सगळे खूप खुश आहोत की अनीस बाज़मी सरांनी पहिला जो मराठी चित्रपट प्रेझेंट केला तो जारण आहे। सो अमेझिंग। आणि माझी पूर्ण टीम इथे आहे, मला खूप इमोशनल वाटतं आहे। आणि माझ्या छोट्या मुलीचं काम केलेलं पण मला या छोटीचं पण खूप कौतुक करायचं आहे कारण आपने देखा होगा कि मेरा रोल जो है उसमें उसके कुछ मेंटल इम्बैलेंस के बारे में बात है। उस लड़की ने वो सब किया है सर, मतलब क्योंकि बचपन से वो जो शॉर्ट्स उसने दिए हैं तर मला असं वाटतं की या संपूर्ण टीम सकट मी उभी आहे आणि टेक्निकल टीमचे पण मला आभार मानायचे, सगळ्यांचेच आभार मानायचे। आणि मायबाप प्रेक्षक आणि तुम्ही सगळे मीडिया तुम्ही ज्या पद्धतीने आमच्या बाजूनी उभे आहात मला खूप खूप बरं वाटतंय। तुम्हा सर्वांप्रती कृतज्ञता। ऑडियन्स पर्यंत पोहोचणार आहे आणि आपण फोटो ऑफ सुद्धा करणार आहोत, प्रश्न सुद्धा घ्यायचे आहेत, बाहेर सुद्धा आपण फोटो काढणार आहोत। पण त्याआधी जे दिग्गज कलाकार आणि डिरेक्टर्स आणि हे सगळे आपले जे पाहुणे आहेत त्यांना मी विनंती करते सर प्लीज आपके साथ पहले क्रू के साथ एक फोटो। सर ऑल द लेजेंड्स, मनन जी आप भी आइए सर प्लीज, राज जी, विकास जी, अनिल जी प्लीज यांच्याबरोबर एक फोटो होईल। मग नंतर आपण क्वेश्चन्स घेऊया आणि बाहेर सुद्धा फोटो काढूया। कम क्लोज, क्लोज हो जाओ, क्लोज हो जाओ, थोड़ा आगे पीछे हो जाओ। कास्ट आणि क्रू पैकी अमोल दिसत नाही पुढे पकड़ के
आज रात्री तुम्हाला झोप नाही लागली तर त्याला प्रोडक्शन जबाबदार नसेल. सर एक लुक हियर सर. क्यूए ने करायचंय का? प्रश्न विचारायचे आहेत तुम्हाला? मीडियाला काही प्रश्न विचारायचे आहेत का? आर्टिस्टला करायचे आहेत का? करूया. जानने के लिए मुश्किल है. अमृता क्यूए ने करूया आपण सगळ्यांना. Oh, you have. तुम्हाला मजा आली? आवडला ट्रेलर? Also seen you in Sacred Games Part 2 and I was always like really impressed by your performances and they really made a very good choice by putting you where you are because you're doing complete justice after seeing the trailer. That's what I've noticed. My question here is that see whenever people do such intense roles, whenever actors do these intense roles, as a gifted soul reader because I see visions of past and future of people. So I also help people to get over the ghost and all that. So I was really curious about one thing that whenever people act, so people who there are a lot of people who are not possessed, but they act being possessed. Yeah. So not on the screen, otherwise as well, they actually become possessed and they are influenced by the negative energy. Yeah. And this is a very intense character. So when you went home, did you ever feel that there were some influences, or how did you actually unwind this intense character off your head? This is something I wanted to ask because the way all that you did with your neck and the teeth and everything, oh my god, I got goosebumps looking at it. It was, and it's gonna be a big hit. One thing I'm really telling you. Thank you. Thank you. See, I sent the trailer to my mother because she understands Marathi much better than me. I'm from Delhi, she's from Mumbai. So when she saw it, she said, "Beta, super hit." Really? My mother said. Thank you so much. And sir's name is associated, so Yeah, that's like a good luck charm always. So from the bottom of my heart, a lot of wishes. And ma'am, please answer the question. First of all, thank you so much for wishes from your mother. कि उनकी बात है तो सच हो ही जाएगी. And this is a very valid and very important question. Thank you for that. My director helped me in that. ऋषिकेश गुप्ते. Because मेरा भी वो होता था कभी-कभी not only घर जाके सेट पे आती थी तो वैसे में वैसे बहुत काम लड़की हूँ और but एकदम से मतलब ये क्या हो रहा है थोड़ा सा चिल्लाना शुरू होता. ऋषिकेश एक बार उन्होंने मुझे एक बात कही, एक सेंटेंस कहा जो मेरे जहन में रह गया थ्रू आउट द फिल्म फॉर दिस रोल. उन्होंने मुझे कहा, राधा, मेरे कैरेक्टर का नाम है राधा, तो ऋषिकेश सर ने मुझे कहा, अमृता राधा बनकर मत आना, राधा को साथ लेकर आना. ये सेंटेंस सिंपल लगता है सर, लेकिन ये बहुत बड़ा सेंटेंस है. very deep and dark sentence. Exactly. तो वो जब उन्होंने कही बात तो मैंने उसके ऊपर सोचा और मैं वो लग गई, मतलब मुझे पता चला कि what he means by that. और that was my baseline कि राधा बनना नहीं है, उसको साथ में लेकर आ जाओ, नहीं तो फिर वो ब्लेंडिंग के वजह से मुझे और बाकियों को सबको फिर इश्यूज हो सकते. तो कभी ऐसा हुआ कि आप घर में फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ बैठे हैं, सडनली समथिंग केम अप एंड लाइक ये क्या हो रहा है? नहीं, इतना कुछ नहीं हुआ बिकॉज सी स्विच ऑन स्विच ऑफ इज एन इम्पोर्टेंट थिंग फॉर एवरी एक्टर, क्योंकि वो अगर होने लगा तो फिर मुश्किल ही हो जाएगी. और ये जो आपने इसका जिक्र किया, मेरे जो मैनरिज्म्स थे, सो आई मेट सम साइकियाट्रिस्ट बिकॉज मुझे ज़्यादा पता नहीं था इसके बारे में कि क्या बदलाव आता है, मतलब so they also helped me in all of it and ऋषिकेश का ये जो लाइन था वो उससे मुझे हेल्प किया. Thank you so much, thank you so much. And Seema ma'am, you're a beautiful person. I saw you outside. You're a very warm person because I read vibes. Oh. Very warm person. Anybody else? एक अजून एक गोष्ट फक्त सांगायची मला. Yes. त्यांनी जो प्रश्न केला, मी मराठीत बोलतो म्हणजे आमच्या मराठी मित्रांनाही समजेल. अमृताजींनी जोहरचा जितका अभ्यास केला ना, आम्ही पुण्यातच शूट केलं, निम्मी फिल्म पुणे में शूट की हम लोग ने. उनका घर भी है, उनका मायका पुणे का है, ससुराल भी पुणे का है. बट उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे घर पे नहीं रहना है, मुझे एक अलग जगह पे अगर रख दो तो मुझे कैरेक्टर पकड़ने में आसानी होगी. तो एक इकलौता बंगला था जिसमें उनको हमने ठहराया था और वहाँ पे वो हर रोज जाती थी, उनके कैरेक्टर को पढ़ती थी और नेक्स्ट डे प्रिपेयर करके आती थी. तो इतनी इंटेंसिटी और इतना लगाव उनको
वो राधा के प्रति था. So thank you, Amrita. That's a lot of homework and it sounds really spooky, sir. Can I ask a सवाल to Anish जी, Please. yeah, Ambika, how are you? Fine, thank you. So Anish ji, presenting this Marathi film for the first time, what, of course you told what made you enter it. How do you look at the Marathi cinema's progress now, you know? It has a rich heritage culture, but इतना समय क्यों लगा दिया आपको जुड़ने के? समय इसलिए लगा कि ऐसी कोई चीज़ इमीडिएटली मेरे साथ आई नहीं और हिंदी फिल्मों में जो मैं कर रहा था उसमें भी बिजी था, बट मराठी फिल्म का हमेशा से मैं फ़ैन रहा हूँ और मेरे बहुत से एक्टर हैं जिनको मैं दोस्त कह सकता हूँ. जब नाना जी से मिलता हूँ तो अक्सर मराठी में बात करते हैं, मराठी उनके साथ भी काम किया और काफ़ी लोगों के साथ और लोगों के परफॉर्मेंस देखे, काफ़ी राइटर डायरेक्टर जो हैं उनसे भी मिला हूँ मैं. लेकिन ये एक सही मौका था, मुझे लगा कि नहीं, आई विल बी वेरी फॉर्चुनेट कि अगर इस फिल्म के साथ जुड़ पाऊँ. और इतने सारे अच्छे लोग थे इस फिल्म के अंदर, चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे राइटर हो. तो मुझे लगा कि दिस इज़ द राइट फिल्म कि ये फिल्म जो है और जितना आगे जा सके, लोग देख सके और लोगों का साथ मिल सके, तो इसलिए इस फिल्म से जुड़ा. तो नेक्स्ट हम ये मतलब सोच सकते हैं कि ये रीमेक अनीस वसीम जी करेंगे हिंदी में. देखिए क्या है कि इट इज़ अ वेरी गुड फिल्म. अगर ऐसा मौका बनता है तो मैं हिचकिचाऊंगा नहीं, इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि हर वो चीज़ जो अच्छी है उसको अगर अपनाया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है और कोई ऐसी बात नहीं है. हम लोग बीच में भी जब मैं एज ए राइटर भी था, कई फिल्में जो है साउथ से हम लोगों ने बनाई, हमारी कई फिल्में वहाँ बनी हैं, बहुत हिट हुई हैं. तो मुझे लगता है कि ये एक आपस में मेलजोल ही होता है और एक लोगों के लिए काम के प्रति जो है उनको अप्रिशिएट करना होता है और जो चीज़ आपको अच्छी लगती है तो उससे जुड़ने में कोई मुझे नहीं लगता है कि प्रॉब्लम. और मोस्टली आप तो हॉरर कॉमेडी से जुड़े ही रहते हैं. जी, लास्ट में जुड़ा हूँ. पहले तो मैं और कोई पिक्चर बनाया नहीं था, ये लास्ट 2 फिल्में बनाई मैंने, भूल भुलैया 2 and 3. अनिश सर, दिस इज विनय. बहुत अच्छा लगा ट्रेलर, बहुत बधाई आप सभी को, बहुत बहुत बधाई. आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपकी पिछली 2 फिल्में रही है, भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 3, हॉरर कॉमेडी है, ये भी एक हॉरर फिल्म है. सो आप, उन्होंने कोकण का भी जिक्र किया, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप सुपरस्टिशन, ब्लैक मैजिक, आप पर्सनली बिलीव करते हैं इन चीज़ों पे और कुछ ऐसा आपके साथ हुआ जो आप शेयर करना चाहेंगे? यार विनय, क्या है कि ये जो है एक समाज का हिस्सा है. मतलब मैं ऐसा नहीं मानता हूँ भूत प्रेत में, लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे कि रात के 2 बजे सुनसान हवेली में जाओ तो मैं नहीं जाऊँगा. या अगर, क्योंकि मैंने बहुत ऐसी चीज़ें देखी भी है, हम लोगों ने कि कोई ब्लैक मैजिक भी करता है और इस चीज़ पे एक अजीब से यकीन होता जाता है लोगों को. ये जो अंधविश्वास है ये हमारे समाज में है और बरसों से है, तो इसको इमीडिएटली ख़त्म कर देना बहुत मुश्किल है. आप कितने भी लीडर बन जाइए और ऐसा सोचते हैं कि कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद आपको कई मरतबा चीज़ों से डर लगता है. मैंने जो ये फिल्म बनाई थी लास्ट भूल भुलैया 2 and 3, उसके लिए जिस हवेली में हमने शूटिंग की थी, वहाँ पर आपको मैं बताऊँ नाइट में ज़्यादा शूटिंग करते हैं. हॉरर फिल्मों की शूटिंग ज़्यादातर नाइट में होती है. तो वहाँ पर 150-200 लोगों की यूनिट के साथ भी कई मरतबा ऐसा फील होता था कि समथिंग इज देयर. वो आप डर बोलिए, आपकी सोच बोलिए, कुछ आपने कहानियाँ सुनी हैं वो बोलिए, बट ये चीज़ें जो है वो डर तो पैदा करती है. और दूसरा सवाल मेरा ये होगा आपसे कि जब भी कोई प्रोजेक्ट से जुड़ा जाता है तो सबकी होप्स यही होती है कि वो प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो. जैसे भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 3 का क्रेज़ हम सभी ने देखा, तो आप जब ये प्रोजेक्ट से जुड़े, हिंदी सिनेमा से, हिंदी ऑडियंस से जिस तरीके से आपको प्यार मिला, मराठी ऑडियंस से आपकी क्या होप्स होंगी? मैं उम्मीद करता हूँ कि यार फिल्म इतनी ही कामयाब हो, इतनी ही चले, इसलिए कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे ये फिल्म जो है बहुत ही खूबसूरत लगती है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत ईमानदारी से. मुझे लगता है कि आज के वक्त में जो है थोड़ी सी ऑनेस्टी जो है वो कम होती जा रही है लोगों में, बिकॉज ऑफ दी हर चीज़ जो है वो मॉनेटरी तौर पे देखी जाती है कि यार यहाँ पैसा है, यहाँ. तो ये जो बहुत कम लोग हैं जो बहुत ही पैशनेट होकर, बहुत पैशन से, एक ईमानदारी और मेहनत और लगन से फिल्म बनाते हैं, और ये फिल्म जो है और इसमें जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे कलाकार हो या चाहे टेक्नीशियन हो, ये मुझे इसमें इस फिल्म के अंदर बहुत लोगों का पैशन नज़र आया और बहुत लोगों की ईमानदारी नज़र आई.
ऋषिकेश सर, मेरा सवाल आपसे है। सर, जैसे अमृता मैम ने कहा कि वो बहुत टाइम के बाद कमबैक कर रही है मराठी सिनेमा में, कितना टाइम लगा उनको कन्विंस करने के लिए इस फिल्म के लिए, और कैसा एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म में काम करने में? जी, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा, क्योंकि हम लोग रिसेंट पास्ट में फ्रेंड हो चुके बने थे ऑलरेडी। और मैंने जब उनसे कहा कि मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, एंड एक्चुअली क्या हुआ, मैं जब वो स्क्रिप्ट लिख रहा था कुछ 5-6 साल पहले, तब मेरी और इनकी पहचान नहीं थी। तो मेरे माइंड में उन्होंने एक प्ले किया था, उस प्ले का एक हिस्सा था, वही मेरे दिमाग में चल रहा था वो फिल्म लिखते हुए। और बाद में हमारी पहचान हो गई, हम बाद में थोड़े से दोस्त बन गए। और जब बाद में मैंने उनसे कहा कि एक फिल्म आपको सुनानी है, तो उन्होंने कहा हाँ सुनाइए। तो हमने फिर उन्होंने वो कहानी सुनाई, उन्हें पसंद आई। अमृता जी बिल्कुल ऐसी पर्सन नहीं है कि वो जो मन में है ना वो उनके दिखता है, उन्हें पसंद आई और हाँ मैं बताती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। अमृता जो है वो सामने दिखती है। अमृता इज ऑल सरफेस। सो उन्हें ऐसा जो अगर कोई दूसरी कैरेक्टर होती या आर्टिस्ट होती, तो शायद मुझे उन्हें कन्विंस करना पड़ता या उन्हें कहना पड़ता कि ये रोल कितना अच्छा है क्या है। लेकिन अमृता जो उन्हें अगर पसंद नहीं आता, तो वो इंस्टेड ऑफ वी बीइंग फ्रेंड्स वो ना कहती, लेकिन वो जो है वो है, इसलिए उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। ऋषिकेश जी, मेरा सवाल आपसे ही है। बहुत सारी फिल्में से हम हॉरर देखते आए हैं, चाहे हिंदी में है, मराठी में है या अलग में है, इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं होती, बहुत रियलिस्टिक नहीं होती है, एक तरह का हॉरर दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत ही बचकाना होता है क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लोग अपनी फिल्म देखना पसंद करते हैं। तो कैसे आपने इस तरह का एक इंटरनेशनल लेवल जैसा उस तरह का हॉरर आपने प्रेजेंट किया, और ये भी ध्यान में रखा कि वो बाकी जो अभी तक का जो हॉरर है उससे बेहतर हो और एक बढ़िया हो और रियलिस्टिक भी हो, क्योंकि ये बहुत कन्विंसिंग लग रहा है देखकर। ये कैसे आपने पुल अप किया, लाइक थोड़ा आपको कन्विंसिंग लग रहा है? ये आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड ऑल माय टीम मेंबर्स, क्योंकि उनकी मदद के बिना ये पॉसिबल नहीं था। मैं हॉरर के बारे में एक बताना चाहता हूँ आपको। देखिए, हॉरर के बारे में हर एक की मुझे लगता है मेरी जो भावना है, ये भावना ऐसी है कि मेरा भूत प्रेत पे विश्वास है तो नहीं है, लेकिन अगर भूत प्रेत होता तो जिंदगी एकदम से अलग और एंटरटेनिंग बन जाती है, मेरा खुद का ख्याल। और इस ख्याल से ये फिल्म बनी है। और इसमें ना जो भय है, जो फियर है, जो हॉरर है, ये हॉरर जो वर्ड है ना, ये हम लोग बहुत ही डाउनग्रेडेड तरीके से लेते हैं। वो ऐसा नहीं है। भय जो है एक नव रसों का एक रस है, तो उसे उस तरह से हमें लेना चाहिए। तो ये जो हॉरर वर्ड हम लोग कुछ समय के लिए बाजू में रखते हैं, तो मुझे इंटरेस्ट है भूत प्रेत दिखाने से ज़्यादा साइकोलॉजी ऑफ फियर वो दिखाने में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। मेरी किताबों में भी मैंने वही किया है और मेरी फिल्मों में भी मैंने वही किया है। तो ये फिल्म भूत प्रेतों के बारे में नहीं है, नहीं जी, वो उनके ही बारे में है, लेकिन इट इज़ मोर अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ फियर देन अबाउट द घोस्ट। वी आल्सो वांट कि आप हिंदी में भी इस तरह का फिल्म बनाएं आगे। अरे नहीं, अब मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म, इसका कंटेंट इतना अच्छा है कि अगर ये डब भी हिंदी में हो जाए ना, तो साउथ की पब्लिक को भी अच्छी लगेगी। मला प्रश्न आहे एक, सगळ्यांना नमस्कार। टीजर ते ट्रेलर खूप छान वाटलं आहे आणि त्याच्यातलं सर्वात अट्रॅक्टिव्ह आणि स्ट्रॉंगेस्ट कॅरेक्टर मला गंगुटी यांचं लागलंय। आणि माझा प्रश्न अमृता मॅमसाठी आहे की तुमचं कॅरेक्टर, अनिता मॅम सॉरी, की तुमचं कॅरेक्टर खूप व्हिज्युअली स्ट्रायकिंग आणि अनसेटलिंग वाटलं। तुम्ही किती इन्वॉल्व्ड होता डेव्हलपिंग दॅट अपीअरन्स फ्रॉम कॉस्ट्यूम टू एक्सपिरियन्सिंग दॅट कॅरेक्टर? अर्थात खूप इंटरेस्टिंग कॅरेक्टर होतं आणि आम्ही अख्खं तिचं जग तयार केलेलं आहे गंगोटीचं, आणि ते करत असताना मला खूप मजा येत होती। स्क्रीनवर दिसतंय ते। आम्ही काही सेटवरती काही पुस्तकं होती आणि ती अत्यंत क्रीपी पुस्तकं होती, त्याच्यामध्ये काही मंत्र पण होते आणि घाबरू नका तुम्ही, मी एकही मंत्र पूर्ण
घेतलेला नाहीये. माझाही विश्वास नाहीये, पण अनेक लोकांचा असतो. कदाचित एखादा मंत्र घेतला आणि माझ्याकडे काही असेल पॉवर आणि ते कदाचित काही वर्क झालं तर उगीच काहीतरी व्हायला नको म्हणून. मैं बस एक बात मी एक तुम्हाला सांगतो की हे कॅरेक्टर जे आहे ते मी वेगळं लिहिलं होतं. वेगळं म्हणजे कॅरेक्टर सेम होतं, पण ही भाषा अडॅप्ट करणं, याच्यासाठी मेहनत घेणं, हे सगळं अनिताने उभं केलेलं आहे. आणि अमृताबद्दल अमोलनी सांगितलेलंच आहे. सगळ्यांनीच खूप मेहनत घेतलेली आणि अमृतानी घेतलीच. अनिताने विशेषतः त्यासाठी जे केलं, मला असं वाटायला लागलं अरे इतकं इन्व्हॉल्व्ह व्हावं. रिअली म्हणजे अगदी हे आपण बरेचदा ना एकमेकांच्या सहकलाकारांची आपण स्तुती करताना आपण खूप हात आखडता घेतो, पण अमृता, अनिता, किशोर सर, राजन सर सगळ्यांचीच स्तुती करताना त्यांनी दिलेलं. आणि ते फक्त स्वतःचं काम करणं नसतं, एक एनर्जी टिकवून ठेवणं आणि एक पक्ष्यांचा थवा कसा आकाशात एकत्र उडत असतो तसे सगळे आमच्या सोबत होते. वी वेर इन टँडम आणि त्यामुळेच ही फिल्म झालेली आहे. सगळे जिस दिन ये स्क्रिप्ट पढ़ा गया ना हम सबके सामने, मैं बहुत ही सेल्फिश पॉजिटिवली एक्टर हूँ, तो मैंने हमारी दोस्ती होने का फायदा लेकर उससे पूछा कि यार गंगूटी मैं करता हूँ. मैं साड़ी पहनता हूँ, मैं साड़ी पहनता हूँ, और अगर गंगूटी यूनक भी हुई तो क्या फर्क पड़ेगा. मैं बहुत काम करता हूँ, मेरा काम बहुत सालों से लोगों ने देखा होगा, मैं कर सकता था. आई वॉज सो मच इन लव विद दैट, बट दाने दाने पे होता है खाने में. थँक्यू सो मच. खूप माझी डिरेक्शन टीम पण इथे आहे आणि आपण सगळ्यांची नावं घेतो, पण जे आपल्या सोबत सुरुवातीपासून असतात त्यांची नावं आपण विसरतो. तर प्लीज चेतन थोरात आणि अनुप आहे इकडे, आदित्य आहे इकडे. सो थँक्यू टू यू टू. मी पण मनात कायम. मुझे डायरेक्शन टीम के लिए वो मेरे सपोर्ट थे, क्योंकि भोरच्या वाड्यात आमचं शूटिंग चाललं होतं और लोकेशन बहुत स्कैरी था. मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि कैमरा वगैरह पूरा दूर है, मैं यहाँ पे अकेली हूँ, तो मला भीती वाटायची. तो मैं म्हणायचं अरे किसी असिस्टेंट को भेजो मैं मेरे साथ, किसी को भेजो मैं अकेली हूँ. तो ये आता था और ऐसे ही हंसता था, तो मैं बोलती थी हंस मत मैं बोलती थी चुपचाप से खड़ा रहे, हंस मत तू. अमावस्या होती त्या दिवशी. अमावस्या होती. आणि तो हंसायचा बिचारा. तो मैंने सारे असिस्टेंट को बोला था कोई हंसेगा नहीं यहाँ पे, सब एकदम शांति से खड़े रहो. आपण शेवटचा प्रश्न घेऊया. गणेशजी एक मिनिट त्यांना मला विचारायचं होतं की अमृता आणि अनिताला, की जसं एकंदरीतच ट्रेलर आणि टीझर खूपच उत्तम झालेला आहे आणि ब्लॅक मॅजिक किंवा ह्या ज्या गोष्टी असतात, जसा सकारात्मक लहरी असतात तशा नकारात्मक लहरी पण असतात, निगेटिव्ह वाईब्स पण असतात. तर हे शूटिंग करताना तुम्हाला असं काही फील झालं का? म्हणजे बिकॉज आय बिलीव्ह इन ऑल दीज थिंग्स. त्याच्यामुळे जर सांगावंसं वाटलं तर नक्की. मतलब तो एक शॉट आहे जेव्हा माझ्या घरात तू प्रकट होतेस, तो या शॉटला मला असं वाटतंय की तो यू नो आई स्टार्ट हेलुसिनेटिंग और वो मुझे दिखती है मेरे घर पे. ऐसा एक सीन चल रहा था और हम ऐसे वर्कआउट कर रहे थे. तू इथे उभी असशील, मम्मी तू असं बघ, मग हम वी वर वर्किंग दैट एंड तभी ऐसे कुछ लाइट एकदम बंद हो गया, तो उसका कनेक्शन निकल गया था, लेकिन हमें बहुत डर लग गया कि भाई लाइट क्यों बंद हो गया. So that was. मला जनरली या गोष्टींची भीती नाही वाटत, पण अर्थातच मला एकटीला सोडलं कुठे राहणार तर मला निश्चित भीती वाटेल. पोस्टर भी आना चाहिए. हाँ पोस्टर आना चाहिए. पूरा गेम लेना ये देखो. ऑल द बेस्ट प्रोड्यूस. थैंक यू सर. एक सेंटरला इकडे उजवीकडे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. देखो ना. या साईडला यहाँ पे लेफ्ट में लेफ्ट में एक राइट में. हाँ थैंक यू.
ओके मिळाला? हाँ यहाँ से शुरू करता हूँ. आपण थोडंसं मागे जाऊया प्लीज रिक्वेस्ट थोडंसं मागे जाऊया सर इधर एक मिनट ना. सर सेंटर आइए. यस यस अमोल का अमोल भाई कहाँ है? अमोलला बोला सर यहाँ पे सामने सेंटर में. यस यस सर लेफ्ट Not over the right, all of you. मिल गया सबको. Thank you. थैंक यू. Thank you. Thank you. योगिता अमोल सर मिल गया सेंटर सेंटर. Yes, 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 yes. Thank you. Thank you. थैंक यू सो मच Okay, sir. थैंक यू थैंक यू. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. सो मच थैंक यू अरे यार दिस इज वेरी Thank you. डॉलर में आमची खरी हिरोईन मोबाईल थोड़ा नीचे रखो. सॉरी एक्चुअली काय इमोशनली मॅम हां कसा वाटता सेंटर 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 यस यस स्माइल. इस बार नहीं वो घबराइए स्माइल का बात सीरियस 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 मैडम ये ले लीजिए ना. ये हाँ हाँ अवतार आ जाए. ये जो मैं ये आएंगे ना अनीता जी वो ये हाथ में लेंगी बट ट्राई करूँ मैं आप लेंगी तो अच्छा लगेगा. मैं भी ले लूँ ये वाला जी जी. ये उड़ जाएंगे. थोड़ा सा इसको घुमाइएगा ऐसा. हाँ ये ये अनीता जी के साथ जरूर हाँ ये जो है ना ये देखो ये वाली उनके साथ करना ये ऐसे रखा था ना हाँ परफेक्ट कैसी लगी ये क्यूट सी हमारी डॉल Isn't she amazing? Everybody's like you. See? ऐसे प्यार भी है वैसे तो मेरे आँख में है किशोर सर प्लीज किशोर सर थोड़ा थोड़ा पीछे चलोगे तो सबको सब मिलेगा. थोड़ा सा अपन आगे और पीछे चलो ना भाई पीछे चलो. और एक कदम पीछे. पीछे चलोगे मिलेगा. ये पीछे चलो यार फ्रेम में. पीछे चलो ना. आइए सर आइए. अच्छा तो बोल रहे पहले फिल्म देखना चाहिए तो मैं अमोल से लेंगे हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा अब पीछे आ जाओ. और पीछे चले भाई. पीछे चले तो वाइट फिल्म मिलेगा. या हाँ ओके सर. जी जी जी. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. सर यहाँ पे सर लेफ्ट में. सर सेंटरला प्लीज. सर लुक हियर सेंटर. यस थैंक यू. सर राइट लाइन सर राइट में इधर राइट से राइट इधर सर. सर सेंटर प्लीज. थैंक यू थैंक यू. सर